नवाज शरीफ के बारे में बताया जावेद लतीफ़ साहब ने। मियाँ साहब के बड़े करीबी साथी हैं, आजकल बड़े नाराज़ हैं। वो शहबाज शरीफ से भी उतने खुश नहीं हैं, मरियम से भी उतने खुश नहीं हैं। उनकी खुशियाँ नवाज शरीफ के साथ जुड़ी हैं और वो उदास हैं नवाज शरीफ को लेकर। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को इस्तेमाल कर लिया है, इस्तेमाल करने वालों ने। तो ये बिल्कुल हमारी बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ एक टिश्यू पेपर है और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। मियाँ साहब हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक पपेट का काम करते रहे हैं। हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटरों के पीछे हाथ बांध कर मियाँ साहब खड़े होते रहे हैं। मुशर्रफ के सामने मियाँ साहब ने खड़े होने की जरूरत की, लेकिन फौरी तौर पे मुल्क छोड़ के भाग गए और मुशर्रफ का सामना नहीं किया। आज जैसे इमरान खान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना कर रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या नवाज शरीफ रह सकते थे पाकिस्तान में मौजूद? नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान में नहीं रुके, हमेशा इन्होंने ब्रेकें लगाई पाकिस्तान से बाहर जाकर, जब भी कभी मुश्किल वक्त आया। तो नवाज शरीफ को इस्तेमाल कर लिया गया है, इस्तेमाल करने वालों ने कर लिया। जावेद लतीफ़ साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ एक टिश्यू पेपर है जिसको इस्तेमाल किया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हैसियत क्या रह गई है सियासी, इसके बारे में कैप्टन सफदर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। कैप्टन सफदर साहब फरमाते हैं कि शहजादा गुस्तासब, ये जिन्होंने हराया मियाँ नवाज शरीफ को, शिकस्त दी मानसेरा में, इन्होंने मियाँ साहब को मानसेरा में शिकस्त दी और यास्मीन राशिद ने मियाँ साहब को लाहौर में शिकस्त दी। मियाँ साहब का मुंह बन गया था और मियाँ साहब बहुत उदास हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर मियाँ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने तरस खा के आधी रात को जितवाने की कोशिश की, तो वहाँ का आरओ अड़ गया। उसने कहा जी मैं 2 नंबरी नहीं करता। फिर आधी रात को आरओ तब्दील करके मियाँ साहब की मर्जी का दूसरा आरओ दिया गया। उस आरओ ने आधी रात के बाद अगले दिन तक मियाँ साहब को, यास्मीन राशिद साहबा से ये 67,000 से हार रहे थे, मियाँ साहब को इलेक्शन जितवा दिया। और आज भी इस हल्के को आप किसी भी तरीके से खोल लें, इधर से खोलें, इधर से खोलें, इधर से खोलें, कुछ भी करें, मियाँ साहब की ऐसी दुर्गत बनी हुई है, जब ये हल्का खोलेगा यास्मीन राशिद साहबा को सीट वापस मिल जाएगी। तो कैप्टन सफदर कहते हैं कि शहजादा गुस्तासब को राम करने की कोशिशें की गई। उनसे 2-3 मुलाकातें भी हुई कि वो नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन बात बनी नहीं। अंदाजा करें, इमरान खान साहब ने कहा था ना ये अंपायर को साथ मिलाकर खेलता है, आज कैप्टन सफदर ने उसकी गवाही दी है। नवाज शरीफ के अपने घर से गवाही आई है कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिलाकर हमेशा खेलता है और खाली मैदान में हमेशा खेलता है। हल्की हल्की गेंदें इसको कराई जाती हैं ताकि ये आउट ना हो। और इसी तरह शहजादा गुस्तासब 3 दफा का वजीर आजम है, मिन्नतें कर रहा है एक एमएनए की कि यार तुम हमारे मुकाबले में बैठ जाओ, अगर तुम खड़े होगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे, लोग तुम्हें वोट डाल देंगे। ये औकात रह गई 3 दफा के वजीर आजम की उस जगह पे जहां से वो अक्सरियत से जीतता था। लोग गैरत के नाम पे भी वोट डाल देते होते हैं, लोग जुल्म और जबर के खिलाफ भी वोट डाल देते होते हैं। ये कोई एहसान ना जताए पाकिस्तानियों पे कि मैंने मोटरवे बनाई, ये बनाया, वो बनाया, अपनी जेब से बनाया। पूरी दुनिया में बनी हुई है, पूरी दुनिया में मोटरवे बनी हुई है, पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। वहां पे तो कोई तख्तियां नहीं लगी हुई उनके लीडरों की, या वो तो नहीं है एहसान जतलाते कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने। और भाई अपने पैसों से बनाया तुमने, पाकिस्तानियों का पैसा है, अवाम का पैसा है, इसके अंदर से तुम्हें तनख्वाह मिलती है काम करने की। और तुमने अगर अवाम के ऊपर वो पैसा खर्च किया जिसमें कमीशन भी बहुत बड़ा खाया इन लोगों ने, हमेशा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कमीशन खाया जाता है, तो कोई एहसान नहीं किया अवाम के ऊपर, अपना पेट भरा इन लोगों ने बड़े बड़े मंसूबे बना के। तो नाज़रीन ये औकात रह गई वज़ीर आज़म की, और उनके घर से एक बंदा पोल खोल रहा है